नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य है ना, उसके जो कार्य है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो है दो टॉपिक और पढ़ेंगे है ना, मस्तिष्क और उसकी जो भूमिका है और सूचनाओं का आवागमन जो है किस प्रकार से हमारे शरीर में जो है होता है ना। ओके, जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने जाना था कि मनुष्य में जो है संचार जो है किस प्रकार से होता है और संचार के लिए जो है किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है ना। तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में जो है हम बहुत डिटेल से पढ़े थे, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो है संवेदी अंग और तंत्रिकाएं जो है क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जाना था, ठीक है ना। यदि आप पिछली क्लास नहीं देखे होंगे तो जा करके जो है पिछला वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद जो है आगे जो आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसको आप जो है जब तक पिछला वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए आप जो है पिछला वीडियो क्या करेंगे, देख लेंगे। ओके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य को जो है क्या करेंगे, जानेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, है ना, बहुत जो है इंटरेस्टिंग है और आपको जानना भी चाहिए, है ना, इन सभी चीज़ों को। ओके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका मेरुरज्जु। ये आपको जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार से ये जो है क्या है, मेरुरज्जु। आप जो अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में जानते हैं, है ना, तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में जानते हैं। तो ये जो है ना इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसा जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो हड्डी जो दिखाई दे रही है ये इस प्रकार से, ये ऐसा ऐसा निकला हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, रीढ़ की हड्डी। क्या है, रीढ़ की हड्डी। जो आपके पीठ के पीछे में जो है जो लंबी जो हड्डी होती है ना, ठीक है, वही क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और यही जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, इनके ही बीचों बीच में जो है क्या होता है, इस प्रकार से जो है मेरुरज्जु जो है क्या रहता है, इनके बीच में जो है जो रीढ़ की हड्डी होती है उनके बीच में जो है मेरुरज्जु जो है क्या होती है, ठीक है। और मेरुरज्जु जो होती है ये मुख्य रूप से जो है तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। किससे बनी होती है, तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। समझ में आया, तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। और ये इनकी संरचना जो होती है ना मेरुरज्जु की, ये तंतुनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, तंतुनुमा संरचना। मतलब जो है जो मेरुरज्जु जो होता है ना, वो कुल मिलाकर के जो है तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। और इनकी जो संरचना जो होती है तंतु के रूप में, है ना। तंतु मतलब जो रेशा जो होता है ना, आपका रेशा देखे होंगे, ठीक है, कोसा का जैसे रेशा जो रहता है वैसी टाइप का जो है जो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है। तो जो चूंकि ये तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है और इनकी संरचना जो है तंतुनुमा होती है। और ये जो है जो रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उनके बीचों बीच भाग में जो है इस प्रकार से क्या होती है, ये होती है। समझ में आया। तो हमने जो पिछली क्लास जो हुई थी इसमें मैं आपको बताया था कि जो जैविक क्रियाएं जो प्रक्रियाएं जो संपन्न होती है ना हमारे शरीर में, जो है वो मेरुरज्जु के द्वारा और मस्तिष्क के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है करके, ठीक है ना। तो जैविक क्रियाएं जो होती है, कई प्रकार की जो हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं जो होती है, तो उनमें जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु की क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो है भूमिका होती है। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से तो हम पढ़ रहे हैं ना मेरुरज्जु की संरचना जो है किस प्रकार से होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है। ओके, तो ये जो है जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उनके बीच से जो है क्या होती है, देखिए यहाँ पर लिखा है हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से जो है गुजरती है। तो यही जो है मेरुरज्जु जो है क्या होती है, जो तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है और हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उनके बीचों बीच से क्या होती है, ये गुजरी हुई होती है। ओके, अब इसके साथ साथ जो है ना, जो एक्सान जो होता है, क्या होता है, जो तंत्रिका, चूंकि ये जो मेरुरज्जु है तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। तो जो तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में हम पढ़े हैं तो किस प्रकार से आप देखे होंगे, इस प्रकार से फैला हुआ था। उसके बाद जो इसका एक्सान जो है इस प्रकार से लंबा रहता था ना, ऐसा इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका में। तो इनके बीच में जो है आपको बताया था इस प्रकार से जो है क्या होती है, एक माइलिन भित्ति होती है, ठीक है। क्या होती है, माइलिन भित्ति होती है, जो वसायुक्त जो है कोशिकाओं से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। तो यही जो एक्सान जो होता है ना, तो ये बीच बीच में जब गैप मिलता है इनको रीढ़ की हड्डी के बीच बीच में, तो एक्सान जो है ये जो है मेरुरज्जु से जो है इस प्रकार से जो है बीच बीच में ऐसा निकला रहता है। जो शरीर के अन्य जो भाग जो होते हैं ना, हमारे शरीर के अन्य भाग, उनसे जा कर के क्या होता है, ये जो तंत्रिका कोशिकाओं की जो एक्सान जो होती है हमारे शरीर के अन्य भागों से जा कर के जो है वहाँ पर जो कोशिकाएं जो होती है तंत्रिका कोशिका, उनसे जा कर के क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। मतलब जो है ये जो है शरीर में जो है रीढ़ की जो हड्डी होती है उनके अंदर में मेरुरज्जु होता है
और वहीं से मेरू रज्जु जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उनके बीच बीच में ऐसा गैप होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसा निकला हुआ छोटा छोटा भाग ऐसा। तो ये जो है शरीर के अन्य भागों में जो है जाकर क्या होती है, पूरे जो है शरीर में जो है फैली रहती है। समझ में आ रहा है। और जब ये जो है पूरे शरीर में जब फैली रहती है तो कुछ भी सूचना जो है हमारे शरीर चाहे हाथ से हो या फिर जो है पैर से हो, है ना, हाथ या पैर जहाँ से भी जो है कोई भी सूचना आती है तो यहीं से भी जो है ये जो है कहाँ पर पहुँचता है, मेरू रज्जु में पहुँचता है। और मेरू रज्जु से फिर जो है कहाँ पर पहुँच जाता है, मस्तिष्क में पहुँच जाता है सूचनाएं जो है। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो सूचनाएं जो है ये जो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से जो है ये जो है पूरे शरीर में फैले रहते हैं। और जो मुख्य रूप से जो है किसमें आकर के जो है जुड़े रहते हैं, ये जो आपका मेरू रज्जु जो होता है ना, तो इनकी कोशिकाओं से, तंत्रिका कोशिकाओं से आकर के जो है जुड़े हुए रहते हैं। समझ में आया। तो ये आपका मेरू रज्जु है ना। इसके अलावा जो है ये तो हो गया, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है ये मेरू रज्जु जो होती है इनमें जो तंत्रिका कोशिका होती है तो उनका एक स्थान जो है किस प्रकार से इस प्रकार से निकला रहता है। ठीक है। इसके बाद यदि मान के चलते हैं यहाँ पर किसी आदमी का जो है क्या हो जाता है, जो मेरू रज्जु जो है, मेरू रज्जु का मान के चलिए कहीं पर जो हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो गया, मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ और मेरू रज्जु जो है क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब मान के चलिए क्षतिग्रस्त हो गया। तो यहाँ से क्या होगी, इस साइड से मान के चलिए कुछ भी सूचनाएं जो है यहाँ तक पहुँचती है, किसी को कांटा चुभ गया, ठीक है ना, तो इसकी सूचना जो है मैं चूँकि मेरू रज्जु क्या हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो सूचना जो है हमारे मस्तिष्क तक क्या होगी, नहीं पहुँच पाएगी। और मस्तिष्क तक जो है यदि सूचना नहीं पहुंचेगी तब क्या होगा, हम जो है प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। मतलब जो है मान के चलिए किसी को जो है कोई कांटा चुभ गया, अब कांटा चुभ गया तो सूचना चूंकि मस्तिष्क तक जो है पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि क्या हो चुका है, मेरू रज्जु जो है वो क्या हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रही है। अब मस्तिष्क तक जो है सूचना नहीं पहुंचेगी तो हम प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, कि कांटा चुभ गया करके हमको पता ही नहीं चलेगा और कांटा क्या हो जाएगा, ज़्यादा चुभ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो सकता है यदि आपका जो है क्या हो जाए, मेरू रज्जु जो है क्षतिग्रस्त हो जाए। समझ में आया। ओके, मतलब जो है ये जो है जब मेरू रज्जु क्षतिग्रस्त हो जाता है तो जो नीचे का जो भाग जो रहता है ना, जैसे पेट है, पैर है ना, या फिर जो भी जो हमारा जो है नीचे का जो अंग जो है क्या हो जाता है, वो जो है असंवेदी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, असंवेदी जो है हो जाते हैं। मान के चलिए किसी का जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया मेरू रज्जु, अब उसके पैर को जो है आप यहाँ था उसको इस साइड ऐसा मोड़ दिए, इस साइड कर दिए, तो उनको जो है पता ही नहीं चलेगा, केवल जो है ये जो है बस इस जगह से इस जगह क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। समझ में आया। तो ओके, यहाँ तक समझ गए ना। उसके बाद जो है हम देखते हैं तो जितनी भी जो क्या होती है, जितनी भी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं होती है हमारे शरीर में। देखिए दो प्रकार की जो है क्रियाएं होती है ना, एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं, क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं। तो ऐसी क्रियाएं जिनको जो है हम क्या करते हैं, हम इच्छा अनुसार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं। लेकिन कुछ जो क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, अनैच्छिक होती है। क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो है क्या नहीं होती, संचालित नहीं होती है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐच्छिक क्रियाएं जो है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, अपना हाथ पैर को जो है हिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब क्रियाएं क्या हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती, बल्कि जो है क्या होती है, अपने आप जो है वो जो है हो जाती है। जैसे कि पाचन की क्रिया है, तो पाचन की क्रियाओं को हम जो है नहीं रोक सकते। क्या नहीं कर सकते, पाचन की जो क्रियाएं जो हैं उनको हम नहीं रोक सकते। ओके, समझ में आ रहे हैं ना। तो ये जो है क्या है, पाचन की क्रिया जो है अनैच्छिक क्रिया है। रक्त नलिकाओं में जो है विभिन्न पदार्थों का आवागमन, ये भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, जिसको हम जो है हमारे अनुसार वो जो है डिसाइड नहीं होगा कि वो जो है नलिकाओं में रक्त का जो है आवागमन होगा कि नहीं होगा, वो अपने आप चलते रहता है। ठीक है, मतलब वो जो है अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है जो पाचक रस जो स्थापित होते हैं वो सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। गर्म चीज़ को हाथ का जो है, जब गर्म चीज़ को हम हाथ से जो है स्पर्श करते हैं तो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है। ये सब क्या है, ये सभी जो है अनैच्छिक क्रिया है, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो है संचालित नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना। तो जितनी भी जो क्रियाएं जो होती है हमारे इच्छा के अनुसार संचालित नहीं होती, उन सब का जो है नियंत्रण कौन करता है, तो मेरू रज्जु के द्वारा जो है क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है ना। तो जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका नियंत्रण हमारे द्वारा नहीं होता, मतलब जो ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक है,
तो इन सब का नियंत्रण जो है नियंत्रण या फिर संचालन किनके द्वारा होता है, मेरू रज्जु के द्वारा होता है। ओके, समझ में आ रहा है। और इनकी सूचना जो है हमारे मस्तिष्क तक भी क्या होती है, पहुंचती है। ओके, समझ गए ना। मतलब ये हुआ कि आपका जो, जैसे कि आपका जो है कहीं पर आपको जो है कांटा चुभ गया पैर में, या फिर जो है आपका हाथ जल गया, कहीं पर गर्म है, तो तुरंत आपका हाथ जो है क्या हो जाता है, हट जाता है। तो हट जाता है, तो इन सब का जो है जो नियंत्रण इनको जो है कंट्रोल करता है, या फिर जो है इनको संचालित जो करता है ना, आपका हाथ जो है तुरंत हट गया है ना गर्म चीज़ों को छूने, तो इन सब का जो है नियंत्रण जो है मेरू रज्जु के द्वारा होता है। और इनकी सूचना जो है मस्तिष्क तक भी क्या होती है, पहुंचती है। समझ में आया। ओके, तो ये था आपका क्या, मेरू रज्जु की संरचना और उनके कार्य, डिटेल से समझ गए होंगे, है ना। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे मस्तिष्क और उसकी भूमिका। क्या देखने वाले हैं हम, मस्तिष्क और उसकी जो है भूमिका किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है मस्तिष्क का चित्र जो है दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये है क्या, हमारा मस्तिष्क, जो हमारे शरीर के जो है सबसे ऊपर में होता है ना मस्तिष्क, ठीक है। जो आप जो है आपका जो चेहरा है ना, तो आपका जो शकल है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर में जो ऊपर वाला भाग है वही क्या है, आपका मस्तिष्क। तो मस्तिष्क भी जो है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, मानव का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है ना। तो 3 भागों में जो है बटा होता है। तो एक होता है अग्रभाग, होता है क्या होता है, अग्रभाग, इस प्रकार से जो है अग्रभाग मान के चलिए, और ये मध्य भाग, और ये क्या होता है, ये पश्च भाग, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है 3 भागों में जो है क्या होता है, बटा होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में जो होने वाली अधिकांश जो क्रियाएं जो होती है ना, उनमें जो है ये मस्तिष्क जो होती है, उन्हीं की जो है भूमिका जो है क्या होती है, प्रमुख रूप से इन्हीं की भूमिका होती है। समझ में आ रहा है। तो अलग जितनी भी जो क्रियाएं जो होती है, अधिकतर जो क्रियाएं होती है वो मस्तिष्क के द्वारा ही क्या होते हैं, नियंत्रण होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम जो है देखेंगे तो जो है लगातार क्या होते रहता है, जो वैज्ञानिक जो है वो मस्तिष्क के क्या करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, और लगातार जो है खोज करते रहते हैं। तो उन्हीं के अध्ययन के आधार पर जो है हम क्या पाएँ कि मस्तिष्क जो है कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। एक भाग होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा क्या होता है, पश्च भाग, ठीक है। समझ में आया। और ये जो भाग होते हैं इनका जो है अलग अलग कार्य भी होता है। क्या होता है, इनमें जो है ये जो 3 भाग में बटा हुआ है ना, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, तो ये जो है अलग अलग इनका जो है कार्य भी जो है क्या होती है, इनके कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है यदि हम भागों की बात करें, है ना, तो जो अग्रभाग जो होता है, ठीक है ना, जो अग्रभाग जो होता है वहाँ पर जो है किन किन चीज़ों को जो है कौन कौन से कार्य जो है नियंत्रित होते हैं। तो देखिए जो अग्रभाग होता है वहाँ पर जो है देखने का कार्य है ना, देखने किस चीज़ को हम जो है क्या कर रहे हैं, देखते हैं, या फिर सुनते हैं, या फिर सूंघते हैं, है ना, या फिर तर्क लगाते हैं, या फिर किसी चीज़ को जो है याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं। तो इन सब का केंद्र कहाँ पर होता है, मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। कहाँ पर होता है, अग्रभाग, जिसको हम ऊपरी हिस्सा भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो वहाँ पर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ को सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं, है ना, या फिर जो है किसी चीज़ के बारे में हम तर्क लगाना चाहते हैं, तो उन सब का नियंत्रण जो है कहाँ पर होता है, मस्तिष्क के अग्रभाग में, मतलब उसी को ऊपरी हिस्सा भी बोलते हैं। समझ में आया। उसके बाद जो है ये तो हो गया क्या, जो अग्रभाग है उसका कार्य, है ना। और जो निचला जो भाग जो होता है, निचला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ओके, जो निचला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर कौन कौन से केंद्र होते हैं, तो यहाँ पर जैसे सांस लेना है, किसी चीज़ को निगलना है, तापमान का नियंत्रण, संतुलन है, तो इन सब चीज़ों का जो है नियंत्रण कहाँ पर होता है, तो जो मस्तिष्क का जो निचला जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों का जो है क्या होता है, नियंत्रण होता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो हमारे शरीर की जो है जितनी भी जो ऐच्छिक जो है ना, जो ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वो किनके द्वारा नियंत्रित होती है, अधिकतर जो है मस्तिष्क के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। किनके द्वारा नियंत्रित होती है, जो हमारे शरीर की जो ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं ना, जो हमारे अनुसार क्या होता है, संचालित होता है, हम जो करना चाहते हैं, तो जो क्रियाएं जो हमारे अनुसार जो है क्या होती है, हम जैसा चाहते हैं जो क्रिया करना चाहते हैं, तो वो सभी क्रियाएं जो है ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो समस्त जो है अधिकतर जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनका जो है नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, उनका जो है नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है, ठीक है। और जो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उनका नियंत्रण किनके द्वारा होता है, मेरू रज्जु के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, मेरू रज्जु के द्वारा होता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो
है ना। तो अभी हम देखे ना मेरुरज्जु के बारे में, तो मेरुरज्जु में जो है उसमें क्या होता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके अलावा जो है कुछ जो है ना, कुछ जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका भी नियंत्रण जो है किनके द्वारा होता है, जो मस्तिष्क है उनके द्वारा होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख लीजिए, आंखों पर तेज रोशनी पड़ने से पुतली का सिकुड़ना। तो ये जो आंख पर, जैसे ही हमारी आंखों पर जो है तेज प्रकाश पड़ती है तो हमारा पुतली क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये जो है मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार की कुछ जो है अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसका नियंत्रण जो है मस्तिष्क के द्वारा भी क्या हो जाता है, संचालित हो जाता है। समझ में आया है ना। तो यहाँ पर जो है ऐच्छिक और अनैच्छिक का कुछ और उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि आपका जो है हृदय का धड़कना, किसका, आपका जो है हृदय का धड़कना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इसको जो आपकी इच्छा अनुसार, ये हृदय ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा धड़कना या फिर जो है वो जो है बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो है अपने आप निरंतर चलते रहता है। ये अनैच्छिक जो है क्रिया है जो शरीर में निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, ओके, है ना। जैसे कि आपका जो है रक्त का आवागमन मैं बताया था ना, रक्त और विभिन्न पदार्थों का जो हमारे शरीर में जो, जैसे पाचक रस है और जो भी स्तावित होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका जो शरीर में जो है स्ताव या फिर आवागमन होते रहता है, ये सभी जो है अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा अनुसार जो है संचालित नहीं होती है। और इनका नियंत्रण जो है मस्तिष्क के द्वारा भी होता है और मेरुरज्जु के द्वारा भी होता है। और अधिकतर जो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण जो है किनके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। समझ में आया। ये आप जो है क्या, ये सब जो है आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब इसके अलावा जो है कुछ बातें और है, जैसे कि यदि जो है मस्तिष्क का ऊपरी भाग ठीक से काम करता है तो वह निम्नलिखित 3 में से कोई एक भूमिका निभा सकता है। ये बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए कौन कौन सी भूमिका है, कि वह उन क्रियाओं को रोक सकता है जिन्हें नीचे वाला भाग तथा मेरुरज्जु करता है। तो मस्तिष्क का यदि ऊपर वाला जो भाग जो रहता है ना, ठीक है ना, जिसमें हम देखने, सुनने, तर्क करने और स्मरण करने का जो है क्या करते हैं, जो है ये इन सब क्रियाओं को करते हैं। तो यदि मस्तिष्क का जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, यदि वो जो है क्या कर सकता है, वो जो है ठीक से काम करता है, तो वो नीचे वाला जो मस्तिष्क का भाग है, जो मेरुरज्जु जो करता है ना, उनको क्या कर सकता है, वो जो है रोक सकता है। ओके, इसके अलावा जो है और उन्हें नियंत्रित ढंग से भी चला सकता है, जो अग्र मस्तिष्क या फिर जो ऊपर का मस्तिष्क है वो, है ना। और तीसरा क्या है, मेरुरज्जु के नियंत्रण के बिना ही सीधे मांसपेशियों की क्रियाओं को संचालित कर सकता है। मतलब जो मांसपेशियों की जो क्रियाएं जो होती है ना, उनको जो है ये क्या कर सकता है, मस्तिष्क का अग्र हिस्सा जो है वो क्या कर सकता है, उनको जो है नियंत्रित कर सकता है। समझ में आया, ये आप समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें, है ना, कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो आप जो है यहाँ पर समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा कि कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो शरीर में जो मेरुरज्जु जो होती है ना, मान के चलिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ से आप समझने का प्रयास करिएगा कि कोई भी सूचना जो है, अभी खैर हम लोग जो है उद्दीपन और जो है सूचनाओं के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले ठीक है वहीं पर हम समझते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर जो है आप मस्तिष्क की जो भूमिका है उसके बारे में आप समझ गए होंगे, है ना। अब ये जो कुछ उदाहरण दिया हुआ है उसको आप क्या कर लेंगे, आप जो है पढ़ सकते हैं, है ना। आप जो है बुक से पढ़ सकते हैं या फिर यहीं से जो है PDF के माध्यम से जो है आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। यहाँ से जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है मेरुरज्जु का और मस्तिष्क का जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है जो विभिन्न क्रियाओं का, वो जो है यहाँ से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सूचनाओं का आवागमन क्या है, सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। सूचनाओं का आवागमन मतलब जो भी सूचनाएं जो है हमारे शरीर में जो होती है, तो हमारे जो पैर है, हाथ है या फिर शरीर की जो है बाह्य संवेदी अंग है, त्वचा है, वहाँ से जो सूचना जो है किस प्रकार से हमारे शरीर तक पहुँचती है और कैसे जो है हम जो है उनका जो है प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए आपको जो है आपके पैर में जो है कहीं पर खुजली हो रही है, क्या हो रही है, खुजली हो रही है। तो खुजली हो रही है तो आप जो है, आपको कैसे पता चला खुजली हो रही है, ठीक है ना, और आप जो है वहाँ पर जाकर खुजलाए कैसे, है ना। तो ये जो है यहाँ पर जो है मान के चलिए आपके जो है कहीं पर जो है पैर में खुजली हो रही है, तो जो खुजली हो रही है उसकी जो सूचना है वही क्या है, उद्दीपन है। क्या है, उद्दीपन। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद जैसे ही सूचना जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है या फिर मेरुरज्जु तक पहुंचती है, हम तुरंत क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, खुजलाते हैं। तब क्या हो जाती है, जो उद्दीपन जो होती है ना, जो खुजली जो होती है वो जो है क्या हो जाती है, वो जो है
संतुष्ट हो जाती है, मतलब वहाँ पर जो त्वचा जो होती है वो जो है मिट जाती है। समझ में आया? तो ये समझ गए होंगे कि उद्दीपन क्या है। उद्दीपन जो है दरअसल एक सूचना है। क्या है? सूचना है। और प्रतिक्रिया तो आप जान ही गए, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं कि सूचनाओं का आवागमन किस प्रकार से होता है और उद्दीपन और प्रतिक्रिया जो है किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए, है ना। तो देखिए आपके इसमें भी लिखा हुआ है, विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक स्रोतों से कई प्रकार की सूचनाएं हमारे शरीर को जो है अलग अलग तरीके से प्रभावित करती रहती हैं। इस प्रकार की सूचनाओं का हम उद्दीपन कहते हैं, है ना। तो कई प्रकार की जो बाह्य और आंतरिक स्रोतों से भी जो है क्या होती है, कई अलग अलग प्रकार की सूचनाएं जो है हमारे शरीर तक क्या होती है, हमारे शरीर में जो है ना, हमारे सूचनाएं हमारे शरीर को जो है अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। जैसे कि बाहर से कान से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ये बाह्य सूचना है ना, मतलब बाह्य स्रोत से मिलने वाली सूचना है, ठीक है ना। कान से सुन रहे हैं, ठीक है, नाक से सूंघ रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये बाह्य स्रोतों से जो है क्या हो रही है, बाह्य स्रोतों से जो है हमारे शरीर तक जो है सूचना क्या हो रही है, पहुंच रही है। ये हो गया, तो बाह्य स्रोत से आ रही है, इस कारण से हम देख रहे हैं तो बाह्य स्रोत से ही जो है सूचनाएं मिल रही है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। सुन रहे हैं तो बाह्य स्रोत से ही सुन रहे हैं, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। इसके बाद जो है ये तो हो गया बाह्य स्रोत। अब आंतरिक स्रोत का क्या मतलब है, तो आंतरिक स्रोत का मतलब है वही है, उदाहरण जैसे कि आप किसी चीज़ को जो है टच कर दिए, किसी गर्म चीज़ को छू दिए। अब गर्म चीज़ को जब आप छुओगे तो क्या होगा, जैसे ही आप गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपको जो है आपके मस्तिष्क तक आखिर कैसे पहुँचा, आप तो उसको बाह्य रूप से जो है मान के चलिए, आप मान के चलिए किसी गर्म चीज़ को, मान के चलिए कोई लोहा गर्म है, एकदम रक्त तप्त लाल है, ठीक है। तो आप पहले से आँख से देख ली तो आप क्या करेंगे, इसको तुरंत जो है क्या कर लेंगे, जान जाएंगे कि गर्म चीज़ है करके। लेकिन मान के चलिए आप जो है आँख बंद है आपका, और आपका जो है आपकी जो आंखें जो है वो बंद है ना। अब क्या कर रहे हैं आप, जैसे ही जो है क्या करते हैं, किसी चीज़ को जो है आंख बंद करके जो है आपको पता नहीं है कि कोई गर्म चीज़ है, रक्त तप्त मान के चीज लीजिए, लोहा जैसे ही आप छुएंगे, टच करेंगे तो तुरंत आपका हाथ जो है वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसकी सूचना जो है हमारे मस्तिष्क को कैसे मिली, तो आंतरिक स्रोतों से जो है क्या होती है, इस प्रकार की सूचनाएं जो है हमारे शरीर तक क्या होती है, पहुँचती है, ठीक है। समझ में आया। तो बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत से जो है जो भी सूचनाएं हमारे शरीर को जो है क्या होती है, प्राप्त होती है, तो सभी सूचनाओं को हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। और उद्दीपन जब बोलते हैं, इसी को उद्दीपन बोलते हैं। तो जैसे ही जो है हमारे शरीर में जो है सूचनाएं जो है पहुँचती है, तो ये जो उद्दीपन होती है, तो उनके जस्ट जो है उनके प्रति हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो उद्दीपन के प्रति मतलब उसके जस्ट विपरीत हम क्या करते हैं, हम जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और यदि प्रतिक्रिया हम व्यक्त नहीं करेंगे तो हमको क्या हो सकता है, कई प्रकार की जो है हमको नुकसान हो सकती है। मतलब मान के चलिए आप हाथ को जो है नहीं है जो है, यदि ये जो है उद्दीपन हम हमारे मस्तिष्क तक या हम जो है हमारे शरीर तक यदि नहीं पहुँच पाया, ठीक है ना, तो हमारे मस्तिष्क तक यदि जो है, या फिर मेरुरज्जु तक, हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक यदि जो सूचनाएं जो है वो जो है उद्दीपन जो है वो यदि नहीं पहुंच पाती, तो हमारा हाथ तो जो है क्या हो जाता है, यदि गर्म चीज़ों को छूते तो जल जाता। समझ में आ रहा है। कांटा जो है चुभ जाता है, या फिर कोई भी कई प्रकार का जो नुकसान जो है हमको हो सकता है, हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम क्या होता है, जैसे ही जो है कोई भी उद्दीपन जो है हमारे शरीर तक पहुँचती है, हमारे मस्तिष्क तक, हम तुरंत क्या करते हैं, उसके जस्ट विपरीत जो है प्रतिक्रिया देते हैं। अब प्रतिक्रिया उदाहरण के रूप में जैसे देखिए, जैसे खुजली वाला बताया हूँ, आपके जो है मान के चलिए पैर में कहीं पर खुजली हो रही है, तो वो जो है उसकी सूचना जो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है, तो वो क्या है, उद्दीपन है। अब उसके बाद हम उसके जस्ट क्या करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, खुजलाते हैं, तो वो क्या है, प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार से जो कोई गर्म चीज़ को छू रहे हैं, मान के चलिए कोई गर्म चीज़ है, रक्त तप्त, या फिर जो है रक्त तप्त नहीं, मान के चलिए कुछ भी है, गर्म चीज़ है, उसको आप छू रहे हैं, तो जैसे ही आप छुएंगे क्या हो जाएगा आपका, आप तुरंत क्या करेंगे, उद्दीपन जो है जैसे ही मस्तिष्क तक तुरंत पहुंचेगा मेरुरज्जु के माध्यम से, तुरंत आप क्या कर लेंगे, तुरंत आप अपने हाथ को जो है हटा लेते हैं। तो हटा लेते हैं तो ये क्या है, प्रतिक्रिया है। क्या है, प्रतिक्रिया है। समझ में आया है ना। तो आखिर कैसे जो है ये जो उद्दीपन है हमारे शरीर की जो है मस्तिष्क तक या फिर मेरुरज्जु तक जो है पहुंचती है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है हमारे शरीर में जो है संवेदी कोशिकाएं होती है। क्या होती है, संवेदी कोशिकाएं, ठीक है ना। क्या होती है, संवेदी कोशिकाएं। ओके,
है ना, संवेदी कोशिकाएं होती है। तो आप जो है तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़े हैं कि हमारे शरीर में जितने भी संवेदी अंग हैं उनमें विशेष प्रकार के जो है क्या पाए जाते हैं, संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में जो है संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है और ये जो है पूरे शरीर में क्या होती है, सभी तरफ जो है ये संवेदी जो कोशिकाएं जो है वो क्या होती है, फैली हुई होती है ना। आप तंत्रिकाओं के बारे में पढ़े हैं तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र जो है पूरे शरीर में क्या होता है, पूरा फैला होता है ना, पूरे शरीर में। तो तंत्रिका जो होती है, तंत्रिकाएं जो होती है वो जो है क्या है, जो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है उन्हीं से मिलकर के बनी होती है। और ये हमारे शरीर में जो है सभी तरफ क्या होते हैं, फैले होते हैं। और फैले होने के साथ साथ जो है ना, ये जो है फैली होती है। उसके बाद जो है ये सब शरीर में के सभी हिस्सों तक जो है फैलने के साथ साथ ये जो है, जैसे कि ये इस प्रकार से मान के चलिए आपका जो है ये जो है यहाँ पर मस्तिष्क है, क्या है ये मस्तिष्क है। और ये जो है शरीर का बाकी जो अंग है, तो ये जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें होता है मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु जो होता है वहीं से जो है जो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो इस प्रकार से सभी तरफ शरीर के अन्य हिस्सों से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जुड़े हुए होते हैं तो ये जो है संवेदी कोशिकाओं से जो है जाकर के जो है क्या होते हैं, मिले होते हैं शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है ना। तो सूचनाएं जो होती है ना, तो जो हमारे शरीर में जो है दो प्रकार की जो है क्या होती है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो है दो प्रकार की जो है कोशिकाएं होती है ना, ठीक है। एक होता है संवेदी, है ना, एक क्या होता है, एक जो ये जो संवेदी कोशिकाएं जो होती है ना, तो एक जो है संवेदी तंत्रिकाएं होती है ना, संवेदी कोशिकाएं होती है। और एक जो होता है प्रेरक तंत्रिकाएं होती है। क्या होती है, प्रेरक तंत्रिकाएं। मतलब दो प्रकार की होती है। एक होता है संवेदी तंत्रिका, क्या होती है, संवेदी तंत्रिका, ठीक है ना। जो आपका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ पर जो है जो तंत्रिका जो कोशिकाएं जो होती है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। तो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के ही जो है दोनों क्या होते हैं, बने होते हैं। तो ये भी जो है हमारे शरीर में दो तरह से होते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए। एक होता है संवेदी तंत्रिका और दूसरा क्या होता है, प्रेरक तंत्रिका। क्या होती है, प्रेरक तंत्रिका, ठीक है ना, प्रेरक तंत्रिका, ओके, प्रेरक तंत्रिका। तो देखिए जो संवेदी जो तंत्रिका जो होती है ना, तो इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे शरीर में जो है जो कुछ भी उद्दीपन है वो जो है संवेदी तंत्रिका के द्वारा ही क्या होते हैं, मस्तिष्क तक या फिर मेरुरज्जु तक जो है क्या होते हैं, पहुंचते हैं। समझ में आया, ओके। और इसके बाद जो है जो प्रेरक तंत्रिका जो होती है उसके माध्यम से क्या होता है, हम जो है कोई भी प्रतिक्रिया हम जो है वो जो है ये हम क्या करते हैं, जब मतलब जो है संवेदी तंत्रिका के द्वारा जो है कोई भी संवेदना को हम क्या करते हैं, हमारे शरीर से मस्तिष्क जो है मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक जो है पहुंचती है ना, उद्दीपन जो है। और उसके बाद जो है जो हम प्रतिक्रिया देते हैं तो उसकी सूचना जो है प्रेरक तंत्रिका के द्वारा क्या होती है, पहुंच पाती है। समझ में आया। अब मान के चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान के चलिए ये शरीर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हैं, ये आपका जो है हाथ है, क्या है, ये हाथ है। आप किसी गर्म चीज़ को क्या कर रहे हो, छू रहे हो। किसी गर्म चीज़ को आप क्या कर दिए, ये जो है आपका हाथ जो है ना, अब आप क्या कर दिए, किसी गर्म चीज़ को जो है क्या कर दिए, ये कोई है ना, ये कोई वस्तु है, ये आपका जो है हाथ है, ठीक है। आप किसी गर्म चीज़ को छू दिए तो इसकी जो सूचना जो है, ठीक है ना, ये वस्तु गर्म है, क्या है, कैसा है, इसकी सूचना जो है क्या होगा, यहाँ से जो आपका संवेदी तंत्रिका जो होगी ना, संवेदी तंत्रिका, ठीक है ना, संवेदी कोशिकाओं के माध्यम से जो संवेदी तंत्रिका के द्वारा क्या होगी, ये जो है हमारे मेरुरज्जु तक पहुँचेगी और मेरुरज्जु से जो है मस्तिष्क तक पहुँचेगी, ओके। और उसके बाद जैसे ही ये पहुँच जाएगी तो संवेदी तंत्रिका के द्वारा पहुँचेगी। उसके बाद जो है जो अब हमको करना क्या है, ये जो है हाथ का जो है प्रतिक्रिया क्या देना है, तो उसकी सूचना जो है प्रेरक जो है आपका जो प्रेरक तंत्रिका जो होती है उसके माध्यम से कहाँ तक पहुँचती है, इस हाथ तक पहुँचती है। और जैसे ही हाथ तक पहुँचती है तो हाथ की जो पेशी जो होती है उसमें जो है क्या होता है, जो पेशी तक जो होते हैं हमारे शरीर का, है ना, उनमें जो है संकुचन या फिर क्या होता है, फैलाव होता है, संकुचन होता है या फिर फैलाव होता है। और उसके द्वारा क्या होता है, ये जो हाथ को जो हम क्या कर लेते हैं, तुरंत जो है क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो इससे दो चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि जो संवेदी तंत्रिका जो होती है उनके द्वारा जो है कोई भी जो सूचना या उद्दीपन जो होती है हमारे मेरुरज्जु या फिर मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। और जो हम प्रतिक्रिया देते हैं वो जो है किनके द्वारा संपन्न होता है, वो जो है आपका जो प्रेरक तंत्रिकाएँ जो होती है ना, उनके द्वारा जो सूचना जो है हमको क्या प्रतिक्रिया देनी है
उसकी सूचना प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा ही क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचती है। समझ में आ रहा है? तो ये आप समझ गए होंगे। ओके, आपका जो है उद्दीपन क्या है और इसके अलावा जो है प्रतिक्रिया हम किस प्रकार से देते हैं। तो एक बार और दोहराते हुए चलता हूँ, है ना, कि उद्दीपन जो है सूचना है और प्रतिक्रिया जस्ट सूचना के जो है विपरीत जो हम प्रतिक्रिया देते हैं वो है। और जो आपका जो है उद्दीपन के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए, दोनों के लिए जो है दो अलग अलग तंत्रिकाएं होती है। एक होता है संवेदी, जो है आपका संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना, उद्दीपन की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है ना। और प्रतिक्रिया देने के लिए जो है प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक जो है सूचना जो है पहुंचती है कि उनको क्या करना है। जैसे तुरंत हाथ को हटा लेते हैं तो मस्तिष्क से सूचना जो हाथ तक जो है कैसे पहुंची, है ना, और कैसे हाथ के जो पेशियां जो है उसमें जो है संकुचन या फिर फैलाव होता है, तो ये जो है सूचना जो है प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से ही क्या होता है, पहुंचता है। समझ में आया? ओके, तो जो प्रतिवर्ती जो क्रिया जो होती है ना, ओके, समझ में आ रहा है ना। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है इनका नियंत्रण आमतौर पर किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ओके, ये अधिकतर जो है मेरुरज्जु के द्वारा ही क्या होता है, जो प्रतिवर्ती प्रक्रिया, मतलब कुछ भी जो है उद्दीपन जो होता है उसका जस्ट हम प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका नियंत्रण जो है मेरुरज्जु के द्वारा होता है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए आपका चित्र भी दिया हुआ है, कैसे जो आप गर्म चीज़ों को छूते हैं तो किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है ना, ये आप जो है डिटेल समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर जो है एक जो है आपको जो है सूचनाओं का आवागमन का जो है एक जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है एक आपको चित्र दिया हुआ है। तो देखिए कानों से सूचना जो है क्या होती है, डायरेक्ट मस्तिष्क तक पहुँचती है। आँखों से सूचना जो है मस्तिष्क तक पहुँचती है। और ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो सूचनाएँ जो होती है मस्तिष्क तक पहुँचती है। अब इसके अलावा जो है कुछ जो जैसे कि मान के चलिए तो मस्तिष्क तक पहुँचती है ना। उसके बाद जैसे मान के चलिए इसके बाद जो प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती है ना, और जो प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती है ये तो संवेदी तंत्रिका है। संवेदी तंत्रिका के माध्यम से जो कानों की सूचना है वो कहाँ तक पहुँचती है, मस्तिष्क तक पहुँचती है। आँखों से सूचना जो है संवेदी तंत्रिका के द्वारा ही कहाँ पर पहुँचते हैं, मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है जो प्रेरक जो तंत्रिका होती है उसके द्वारा जो है हमारे जो है हमको हाथ को हटाना है, पैर को हटाना है, क्या करना है ना, जो अचानक से जो घटनाएं जो घटती है ना, क्रियाएं जो होती है, अनैच्छिक क्रिया हैं या फिर ऐच्छिक क्रिया हैं, तो इन सभी की जो है तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनके माध्यम से जो है क्या होती है, सूचना जो है मेरुरज्जु तक पहुँचती है। मेरुरज्जु से जो है प्रेरक तंत्रिका के द्वारा सूचना जो है हमारे शरीर के जो है विभिन्न मांसपेशियों तक जो है क्या होते हैं, पहुँचते हैं। या तो फिर मेरुरज्जु के द्वारा पहुँचते हैं या फिर जो है मस्तिष्क, दोनों के द्वारा क्या होती है, प्रेरक तंत्रिका के द्वारा जो है जो सूचना जो होती है ना, प्रतिवर्ती जो क्रिया करने के लिए जो सूचना जो होती है वो प्रेरक तंत्रिका के द्वारा ही जो है क्या होती है, हमारी मांसपेशियों तक जो है पहुंचते हैं। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के देखें तो जो अधिकतर जो अनैच्छिक क्रिया है वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होते हैं और ऐच्छिक क्रिया जो है मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन कुछ जो है क्रियाएँ जो होती है, कुछ जो अनैच्छिक क्रियाएँ भी जो है मस्तिष्क के द्वारा क्या होती हैं, नियंत्रित होते हैं। समझ में आया? तो ये था आपका जो है सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रक्रिया। ठीक है, और मेरुरज्जु की संरचना। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को जो है समझ में आया होगा। एक बार और बुक को जो है डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है, ओके। तो